हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आज बात देश के उन वीर योद्धाओं की है जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम, वीरता और तिरंगे की शान बरकरार रखने के लिए अपनी जुनूनियत के चलते भारत का नाम इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी बार ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है। आज बात करते हैं पूरी दुनिया में भारत का गौरव और मान बढ़ाने वाले उन वीर जवानों की जो देश की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे पैदल सेना रेजिमेंट के बारे में जिसके इतिहास को अगर खंगाला जाए तो करीब 160 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब सिखों के गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा और बलिदान को अपना हथियार बनाकर साल 1846 में कई सिख अपनी पहली बटालियन तैयार कर ब्रिटिश भारत में तमाम मोर्चों पर फतेह हासिल करने के लिए अंग्रेजों के साथ कदम से कदम मिलाकर युद्ध में शामिल हुए थे। देश की साख बचाने के लिए आज भी तलवारों पर अपने सर वारने से लेकर अंगारों में जिस्म जलाने के लिए आतुर सिख इस रेजिमेंट में शामिल होकर देश के मान सम्मान की रक्षा करने में भारतीय सेना की मदद करते हैं। साल 1846 में 1 अगस्त का वो सुनहरा उजाला जो अपने साथ भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक दिन लेकर आया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित केवल 2 बटालियन के साथ शुरुआत करने वाला सिख रेजिमेंट आज अपने दृढ़ निश्चय और बहादुरी के चलते निश्चय कर अपनी जीत करो के नारे के साथ 19 बटालियन और 2 रिजर्व बटालियन को लेकर मैदान फतेह करने के लिए तैनात रहता है। दुश्मन के वार का मुंह तोड़ जवाब देने वाले इस रेजिमेंट ने अपने साहस और बल के दम पर 72 लड़ाई ऑनर्स, 15 रंगमंच ऑनर्स, 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 68 वीर चक्र, 2 अशोक चक्र और करीब 1596 अन्य वीरता पुरस्कार हासिल किए हुए हैं, जो किसी भी सेना के लिए एक गौरवशाली और सम्मानजनक विषय है और उसकी वीरता और बहादुरी का प्रमाण है। रॉयल ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुकी सिख सेना का जब भी जिक्र आता है तो जहन में आता है 12 सितंबर 1897 का वो ऐतिहासिक दिन जब 10,000 अफगानियों ने एक साथ मिलकर लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों के बीच के संपर्क को तोड़ने के लिए सारागढ़ी के सिगलिंग पोस्ट पर हमला कर दिया था, जहां सारागढ़ी के इस किले पर बनी आर्मी पोस्ट पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 21 सिख सिपाहियों वाली 36वीं सिख बटालियन तैनात खड़ी थी। इस जंग के दौरान महज 21 सिखों ने एक साथ मिलकर 10,000 अफगान पठानों का न केवल डटकर मुकाबला किया था बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉफ्टन के नेतृत्व में लड़ रहे 21 जवानों वाले इस बटालियन में हवलदार ईशर सिंह और सिग्नल इंचार्ज गुरुमुख सिंह समेत दूसरे जवान शामिल थे जो अपने पल पल का ब्यौरा कर्नल को दे रहे थे। भले ही इस जंग का परिणाम सिखों के हक में नहीं आया हो, लेकिन अपने मजबूत हौसलों और इरादों से उन्होंने विरोधियों के हौसले पस्त जरूर कर दिए थे। उन वीर सिपाहियों के कभी हार स्वीकार कर सरेंडर ना करने के प्रण के आगे आखिरकार अफगानी पठान थक गए और करीब 600 पठान इस जंग में मारे गए थे, जबकि काफी अफगानी डरकर भाग खड़े हुए थे। आज भी इस जंग के दौरान शहीद हुए उन 21 जवानों के पराक्रम और शहादत के सम्मान में सिख रेजिमेंट 12 सितंबर के इस दिन को रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे के रूप में भव्य और शानदार तरीके से मनाता है। सारागढ़ी दिवस के नाम से विख्यात इस दिन इन वीर सिपाहियों के बलिदान और शहादत पर न केवल भारत ने बल्कि समूचे विश्व ने नम आंखों और ऊंचे सर से गर्व महसूस किया था। इस युद्ध के बाद तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ
कॉमन्स और अंग्रेजी सरकार ने शहीद सिखों को सलाम करते हुए उन्हें सबसे बड़े युद्ध पदक से नवाजा था। दुनिया भर में भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाले इन वीर सपूतों को मरणोपरांत परम वीर चक्र के समतुल्य इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। आज भी सारागढ़ी की वो ऐतिहासिक जंग यूनेस्को द्वारा विश्व की 8 सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जंगों में शामिल है। सारागढ़ी की ये जंग तो सिख रेजिमेंट की बहादुरी की कहानियों का सिर्फ एक पन्ना है जिसे इतिहास कभी चाह कर भी भुला नहीं पाएगा। महाराजा रणजीत सिंह खालसा की सेना की निर्भीकता को आत्मसात करने वाले इस रेजिमेंट ने हर एक मोर्चे पर विरोधियों से बिना डरे लोहा लिया, फिर चाहे वो चीन में दूसरा अफीम युद्ध हो या दूसरा एग्लो अफगान युद्ध, इतालवी अभियान की बात करें या फिर बर्मा अभियान की। सिख रेजिमेंट हर एक जंग में निडर होकर दुश्मनों के सामने डटकर तैनात खड़ा रहा। साल 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद भी देश के लिए हर लड़ाई में मोर्चा लेते हुए इन वीर जवानों ने अपने शौर्य और वीरता का परिचय दिया। साल 1947 से 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट की पहली बटालियन पाकिस्तानी अनियमित बलों के खिलाफ कश्मीर घाटी की रक्षा में मदद करने के लिए श्रीनगर के लिए एयर लिफ्ट होने वाली पहली इकाई भी रही थी। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब बांग्लादेश मुक्त हुआ तो पाकिस्तानी सेना की हार में सिख रेजिमेंट ने बेहद ही अहम किरदार निभाया था। ये जंग स्वतंत्र भारत के साथ साथ सिख रेजिमेंट के इतिहास में भी हमेशा अमर रहेगी। इस ऐतिहासिक महासंग्राम के दौरान कई सिख बटालियन ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था, जिनमें से ज्यादातर पश्चिमी मोर्चे पर देश की रक्षा के लिए तैनात थी। इस युद्ध के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का एक ही साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों फ्रंट पर आमना सामना होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया था। सिख रेजिमेंट समेत पूरी भारतीय सेना ने डटकर पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया था। ये संघर्ष तब तक चला जब तक कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। उस जंग में भले ही भारतीय सेना ने अपने दृढ़ निश्चय और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की कुछ कड़वी यादें भी रही जो आज भी उन वीर जवानों के परिजनों के दिलों में ताजा है। 82 साल की निर्मल कौर पिछले 48 साल से अपने पति सूबेदार आशा सिंह के घर लौटने का इंतजार कर रही है, जो वर्ष 1971 में दिसंबर के पहले हफ्ते में छिड़े भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लेने के लिए छंब सेक्टर में मोर्चे पर निकले थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। इस जंग के दौरान पाकिस्तान की सेना ने उन्हें अन्य भारतीय सैनिकों के साथ बंदी बनाकर सलाखों के पीछे कैद कर लिया था। पाकिस्तान की जेल में कैद अपने पति की रिहाई के लिए गुहार लगाती निर्मल कौर के लिए एक मुद्दत गुजर जाने के बाद भी इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई। वो आज भी दो टूक अपने पति की राह में पलके बिछाए बैठी हैं। उनके जैसी न जाने कितनी ही महिलाएं होंगी जिनके उन शहीद वीर जवानों की याद में आंखों के आंसू भी अब तो सूख गए होंगे, लेकिन सिख रेजिमेंट के हौसले कल भी बुलंद थे और आज भी दुश्मनों को धूल चटाने के लिए उनके इरादे एकदम मजबूत हैं। साल 1999 का वो कारगिल युद्ध कौन भूल सकता है, जिसमें हर रेजिमेंट ने अपने शौर्य और बल से टाइगर हिल पर कब्जा किया था। इस जंग के दौरान 8वीं सिख बटालियन के सिपाहियों ने खराब मौसम और विपरीत हालातों में पाकिस्तानी सेना के लगातार फायरिंग करने के बावजूद भी हिल पर कब्जा जमाकर मैदान फतेह किया था। इस जंग में हिस्सा ले रहे सिपाहियों रविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ने पहाड़ी के आसपास की कुंजी ऊंचाइयों को सुरक्षित कर दुश्मनों की ओर से लगाई गई आग को निष्प्रभावी किया था। इस मुश्किल मिशन में देश के लिए मर मिट जाने वाले 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी।
जबकि 48 जवान इस मिशन में बुरी तरह से घायल हो गए थे। सिख रेजिमेंट हमेशा से ही अपनी निर्भयता और निडरता के लिए जाना जाता है। बात चाहे देश की इज्जत और साख की हो या फिर देशवासियों की रक्षा की, इन फौजियों ने कभी पीछे रहना सीखा ही नहीं। आज भी इन बहादुरों की बदौलत टाइगर हिल नाम का किला भारतीय सेना के कब्जे में है। सबसे खतरनाक फौजी सेना माने जाने वाले इस रेजिमेंट का आह्वान हमेशा मुश्किल मिशन के लिए किया जाता है। इनका जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का युद्ध घोष, जो कि सिख धर्म ग्रंथों से लिया गया है, इसके उच्चारण मात्र से ही इस रेजिमेंट में एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार होता है, जो कि दुश्मनों के लिए बेहद ही घातक साबित होता है। रेजिमेंट के इन सैनिकों के मुख्य रूप से पंजाब और उसके आसपास के राज्यों के जाट सिखों को भर्ती किया जाता है, जिन्हें सिख रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षण देकर इस काबिल बनाया जाता है कि वो दुश्मनों से बेखौफ होकर दो हाथ कर सके। ये सेंटर झारखंड राज्य की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर रामगढ़ छावनी में स्थित है, जबकि इससे पहले इसका केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित था। इस रेजिमेंट में बटालियनों की संख्या 2 से लेकर 8, इसके अलावा 10वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं, 16वीं और 23वीं है। जबकि क्षेत्रीय सेना की बटालियन में 124 इन्फेंट्री बीएन प्रादेशिक सेना, 152 इन्फेंट्री बीएन प्रादेशिक सेना, 157 इन्फेंट्री बीएन प्रादेशिक सेना शामिल है, जिनके अलावा शामिल संख्या 1 सिख बटालियन को अब 4थी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में परिवर्तित कर दिया गया है। जबकि साल 1984 में विद्रोह के कारण 9वीं बटालियन को भंग कर दिया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर के तूफान के उत्पात मचाने के बाद लगभग 5000 भारतीय सैनिकों को भेजा गया था, जिनमें से कुछ इसी रेजिमेंट से संबंधित थे, जिनके 9वें बटालियन को बड़ी संख्या में सैनिकों के विद्रोह के बाद ही भंग कर दिया गया था। अपने असीम साहस और देशभक्ति की भावना के लिए जाने जाने वाले सूबेदार करम सिंह संख्या 1 सिख बटालियन के पहले सिख थे, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा सूबेदार जोगिंदर सिंह इस रेजिमेंट के संख्या 1 सिख से परमवीर चक्र हासिल करने वाले दूसरे प्राप्तकर्ता थे, जो इन सिखों में शामिल रहे, जो गर्व से मातृभूमि के प्रतिष्ठित अभिभावकों के रूप में खड़े हुए थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने साल 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने पद का बचाव किया था, जो अपने आप में इस रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। भारतीय सेना का हिस्सा होने के चलते सिख रेजिमेंट के चिन्ह में राष्ट्रीय चिन्ह को सर्वोपरि रखा गया है, जिसके बाद चिन्ह में एक चक्र में सिंह इस रेजिमेंट के साहस और शक्ति को दर्शा रहा है। मौजूदा कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार झा के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट आज भी पूरे विश्व भर में अपनी शक्ति और सूझबूझ का लोहा मनवाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर रेजिमेंट परेड में भारत की संस्कृति, साहसिक पहचान और धर्मनिरपेक्ष विश्वासों को बताने के लिए हिस्सा लेता है, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष को इस रेजिमेंट के बलिदान और साहस से भरे गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलता है। भविष्य में विश्व भर में जब जब भारत की शक्ति और वीरता का जिक्र किया जाएगा, तो सिख रेजिमेंट को विशेष रूप से सम्मान और गौरव के साथ अवश्य याद किया जाएगा। इस रेजिमेंट का नाम इतिहास के पन्नों में यूं ही हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा, और जब जब इन पन्नों को पलटकर देखा जाएगा, तो इन सिखों के शौर्य और वीरता का एहसास होते ही सीना गर्व से फूल जाएगा। उन वीर जवानों की शहादत और कुर्बानी को हम सलाम करते हैं, जो हमारे देश की मिट्टी की खातिर इसी मिट्टी से ही जन्मे, इसी में ही लिप्त होकर सदैव के लिए हमारे दिलों में अमर हो गए। ये अमर जवान आज हर उस भारतीय देश प्रेमी में जिंदा है, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की हिम्मत और साहस रखते हैं।
फिलहाल की ताई बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।